बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम काइनेमेटिक्स में 2.3 जो टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन के साथ कौन कौन से टर्म्स एसोसिएटेड है आज हम ये पढ़ेंगे। मोशन तो आप लोगों को पता है कि जब एक बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन है। तो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कौन कौन से टर्म्स इसके साथ एसोसिएटेड है? तो इसके साथ एक है पोजीशन, हम पोजीशन को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस, ये वो टर्म्स है जो मोशन के साथ लिंक है। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ये वो टर्म्स हैं जो मोशन के साथ लिंक है। मतलब जब मोशन होगी तो उस बॉडी की पोजीशन भी हम लोकेट करेंगे, पोजीशन भी डिस्क्राइब करेंगे। वो जब मोशन करेगा तो वो कुछ फासला भी तय करेगा, डिस्टेंस भी तक कवर करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, उसकी स्पीड भी होगी, उसकी वेलोसिटी भी होगी और उस बॉडी की एक्सेलरेशन भी होगी। अगर मोशन नहीं होगा, एक बॉडी रेस्ट में है, सिंपल ये एक बॉल पॉइंट है और ये बॉल पॉइंट अब रेस्ट में है, तो अब ये न तो डिस्टेंस तय कर रहा है, न इसमें मैं कोई डिस्प्लेसमेंट का बता सकता हूँ, न इस बॉडी की स्पीड ज़ीरो है, इस बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो है, इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। मतलब ये जो जितने भी टर्म्स हैं ये मोशन के साथ लिंक है। जब कोई बॉडी मोशन करेगा तो ये टर्म्स हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आते हैं पोजीशन की तरफ कि पोजीशन क्या है। ये पोजीशन जो है ना, ये वो टर्म है दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a reference point। इसको समझने की ज़रूरत है। रेफरेंस पॉइंट कि ये पोजीशन जो है ना, पोजीशन ये वो टर्म है दैट डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है, जो हमें बताता है किस चीज़ के बारे में? द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में हमें बताता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेट है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट से। पोजीशन एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को दिखाता है एक रेफरेंस पॉइंट से। किस तरह? अब ये समझ लो कि लेट्स से रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्वेशन या रीडिंग लेते हैं। जैसे ये सपोज कर लो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है? कि इस ओरिजिन से एक बॉडी की लोकेशन क्या है, एक बॉडी कहाँ पे वाक़या है। तो ये रेफरेंस पॉइंट के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम बनाना पड़ेगा। देखो ना, हमारे पास तीन तरह के रेफरेंस फ्रेम्स है। एक होता है वन डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम, ये मैं एक बनाता हूं आप लोगों के लिए। ये देखो आप, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से मैं ये राइट, ये लेफ्ट, ये जो मैंने रेफरेंस फ्रेम बना लिया, ये वन डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम। अगर मुझे किसी बॉडी
की लोकेशन जो है ना वो डिस्क्राइब करनी है वन डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम में, तो मैं वो पोजीशन किस तरह डिस्क्राइब करूँगा? इस तरह मेरे पास आप लोगों ने पढ़ा है 2D, टू डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम। डी के मतलब है डायमेंशनल, वो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, वो जियोग्राफिकल, एक था जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या है? ये टू डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है। ये एक डायमेंशन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये टू डायमेंशनल फ्रेम है। इस डायमेंशनल फ्रेम में मैं किसी बॉडी की पोजीशन किस तरह डिस्क्राइब करूंगा? इस तरह हमारे पास थ्री डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है। थ्री डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? थ्री डायमेंशनल 3D रेफरेंस फ्रेम इस तरह होता है। ये देखो, ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस और ये तीसरा एक्सिस। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन क्या है? पोजीशन वो टर्म है जो मुझे किसी बॉडी की लोकेशन के बारे में बताता है विद रेफरेंस टू विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये देखो ना, अब मैं अगर सपोज कर लूँ ये वन डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है और मैं कहूँ कि एक बॉडी है और वो बॉडी रेफरेंस पॉइंट से ओरिजिन से 4 मीटर पे वाक़या है। आप इस पे मुझे दिखाओ वो कहाँ है। तो आप कहोगे कि यार ये ओरिजिन है, तो ये 1 2 3 4, ये बॉडी यहाँ पे भी हो सकती है, 1 2 3 4, और ये बॉडी यहाँ पे भी हो सकती है। या तो ये बॉडी यहाँ पे है या तो ये बॉडी यहाँ पे है। मतलब ये इंफॉर्मेशन कि ये बॉडी ओरिजिन से 4 मीटर के फासले पे है, ये काफ़ी नहीं है। उस बॉडी की लोकेशन को मालूम करने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि ये बॉडी ओरिजिन से 4 मीटर के फासले पे है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो आप फौरन समझ जाओगे कि ये 1 2 3 4, ये बॉडी यहाँ पे वाक़या है। तो ये क्या हो गया? ये इस बॉडी का पोजीशन हो गया कि ये बॉडी यहाँ पे है। अब आप लोगों को तो ये पता है, मैंने बताया था कि राइट साइड पे जब आप जाते हो तो आप ये नंबर्स जो है ना ये प्लस में लिखते हो 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में आप ये नंबर माइनस में लिखते हो -1 -2 -3 -4। तो अगर मैं लिख लूँ, अब एक और बात ये देख लो ना, पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन मालूम करने के लिए, उसकी लोकेशन मालूम करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? मैंने एक तो मैग्नीट्यूड यूज़ किया। ये 4 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। तो 4 एक नंबर है और मीटर इसका यूनिट है, तो नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं बना। फिर मैंने कहा कि ये बॉडी ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट क्या बन गया? डायरेक्शन बन गया। मतलब ये है कि पोजीशन जो है किसी बॉडी की, उसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत किस चीज़ को होती है? वेक्टर्स को होती है। तो इट मीन्स पोजीशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो हो गई है किसी बॉडी की पोजीशन। अब ये तो हो गई किसी बॉडी की पोजीशन वन डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम में, कि ये रेफरेंस फ्रेम इसका एक डायमेंशन था। इस एक डायमेंशन वाले रेफरेंस फ्रेम में इस बॉडी की पोजीशन ये है कि ये अब अगर आप कहो कि इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन है -4।
-4 से आप समझ गए होंगे कि ये ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ 4 मीटर अगर मैं चला जाऊं तो ये बॉडी यहाँ पे है। अब अगर मैं आपको कहूँ 2 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम की तरफ आते हैं कि 2 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम में आप एक बॉडी की पोजीशन को किस तरह जो है ना वो डिस्क्राइब करोगे, वो लोकेशन आप किस तरह फाइंड करोगे। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बॉडी है और उस बॉडी ने डिस्टेंस तय किया हुआ है 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इस बॉडी की लोकेशन यहाँ पे ड्रॉ करो। तो आप किस तरह करोगे, ये देखो ना, ये ओरिजिन है, मैंने डिफिनीशन में लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि इस बॉडी की पोजीशन मालूम करो जो ओरिजिन से टूवर्ड्स ईस्ट 2 मीटर चली है, इसने मूव किया है, और टूवर्ड्स नॉर्थ ये 4 मीटर ये बॉडी मूव हुई है। तो इस बॉडी की लोकेशन मालूम करो। लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a reference point is basically position, कि इस रेफरेंस पॉइंट से इस बॉडी की लोकेशन क्या है। तो आप किस तरह करोगे, ये देखो आप ये नंबर्स कर लो 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे, ये 1 2 3 4 इस तरह, ये 1 2 3 4। अब ईस्ट, अब इस लेफ्ट साइड पे जब आप आओगे रेफरेंस फ्रेम में तो ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। डाउनवर्ड जब आप आओगे तो -1 -2 -3, ठीक है। अब मुझे ये लोकेट करना है, ये देखो ये बॉडी आई है 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो 1 2 ये ईस्ट है ना, ये बॉडी एक, ये यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा लिया अपने लिए कि एक लोकेशन तो ये हो गई, और साथ ही साथ ये बॉडी इसने मूव किया है 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। अब ये आप इस तरह एक्सटेंड कर लो इस तरह, और ये भी आप एक्सटेंड कर लो, तो ये बॉडी यहाँ पे है, इसकी लोकेशन वो जो बॉडी है वो यहाँ पे है, और ये उसकी पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन तो मैंने आपको कहा ना कि ये पोजीशन क्या है, पोजीशन बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बॉडी यहाँ पे इसकी लोकेशन है। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, इसका जो ये कोऑर्डिनेट, ये पहले आप लिखोगे 2, इस एक्सिस पे ये 2 मीटर आई है, और इस एक्सिस पे जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे 4 मीटर आई है। तो 2 4 इसका पोजीशन है। 2 4 से आपको ये पता चलता है कि ये एक्स along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2 मीटर और along द पॉजिटिव वाई एक्सिस 4 मीटर आई है। अगर कोई बॉडी है, लेट से आपको कहे कि वो चली है 2 मीटर टूवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट एंड 3 मीटर टूवर्ड्स साउथ, इसकी लोकेशन आप मालूम कर लो, इसको ड्रा कर लो। यहाँ पे उस पोजीशन वेक्टर को आप ड्रा कर लो कि ये बॉडी कहाँ पे होगी। तो ये कहाँ चली है, मूव कितना किया है, 2 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट है 1 2, तो ये -2 यहाँ तक आ गया, ठीक है। 3 मीटर टूवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ में माइनस में 1 2 3, वाई एक्सिस पे इतना डिस्टेंस तय किया है, एक्स एक्सिस पे इतना तय किया है। आप इससे जो है ना लाइंस ड्रॉ कर लो, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। ये जो पॉइंट आप इंटरसेक्शन है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं ये दोनों, तो ये है इसकी पोजीशन। और फिर ओरिजिन से
उस पॉइंट की तरफ आप एक वेक्टर ड्रा कर लो। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, और ये कहाँ पे है, ये है -2, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि x एक्सिस वाला जो डेटा है, x एक्सिस वाली जो कोऑर्डिनेट है वो आप पहले लिखोगे। तो x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -3। समझ गए आप लोग मेरी बात? लेट्स से ये सिर्फ समझ लो कि पोजीशन बेसिकली मुझे किस चीज के बारे में बताता है, एक ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में। पोजीशन वो टर्म है दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में बताता है कि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर वाक़या है, रेफरेंस पॉइंट से कितने फासले पर है, तो वो आप लोगों ने ड्रा करना है। और चूंकि पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन वेक्टर को ड्रा करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, तो देयरफॉर पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। लेट्स से मैं आप लोगों को कहूँ कि यार एक बॉडी है और उसके कोऑर्डिनेट्स है पोजीशन के 3 और -4। इसके पोजीशन वेक्टर को ड्रा कर लो, 3 -4। आप किस तरह ड्रा करोगे? देखो बेटा, आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लो, या जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये कार्टेशियन x और x बार, अपवर्ड y और डाउनवर्ड y बार, और ये इसका ओरिजिन है। अब मुझे ये डेटा गिवन है 3 -4, मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है, तो मैं किस तरह ड्रा करूंगा? मुझे पता है कि इसमें जो ये पहला 3 वाला, इसको मैं देख लूं तो ये पॉजिटिव है, +3 है ना, पॉजिटिव है, और ये -4 ये नेगेटिव है। ठीक है, अब जो ये पहला, इस पेयर में जो पहला हिस्सा है वो मुझे डिस्टेंस बताता है अलोंग द x एक्सिस। 3 मुझे डिस्टेंस बताता है अलोंग द x एक्सिस, ये -4 मुझे डिस्टेंस बताता है अलोंग द y एक्सिस। तो अब क्या करना है मुझे? मैं इसको मुझे पता है कि 3, अब मैं इस ओरिजिन से 3 इस तरफ आऊं या इस तरफ आऊं, इसका फैसला मैंने इसके साइन पे करना है। तो ये तो है +3, तो मुझे पता है इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। तो यहां पे देखो 1 2 3, 1 2 3, इस तरफ 4 5, और इस तरफ माइनस है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो मुझे कहाँ तक आना है? मुझे 3 तक आना है। चलो, मैं ये 3 तो मैंने अपना पॉइंट मार्क कर लिया कि मैं यहाँ तक आऊँगा। अब दूसरा मुझे गिवन है जो वैल्यू, वो है -4। तो -4 अगर मैं अपवर्ड मोशन करता हूँ तो ये प्लस है ना, 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज है, और डाउनवर्ड जो है ना ये नेगेटिव वैल्यू है अलोंग द y एक्सिस, -1 -2 -3 -4। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो देखो ना, ये 3 पॉजिटिव था तो इसलिए मैं टुवर्ड्स राइट आ गया। अब ये दूसरा वाला नेगेटिव है, -4 है, तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, मैं डाउन आऊंगा, 1 2 3 4 यहां आ गया। ठीक है, अब यहां से आप लोग एक लाइन खींचो इस एक्सिस के पैरेलल, तो ये इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हो गई, और यहां से आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, ड्रॉ हो गई। तो इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, और ये है पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट की लोकेशन मुझे देगा, और इसकी लोकेशन क्या है? इस एक्सिस पे 3 और इस एक्सिस पे -4, तो ये इसकी
लोकेशन है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके साथ जो पहला टर्म एसोसिएटेड है वो है पोजीशन। हमें उस बॉडी की पोजीशन बतानी होगी कि ये बॉडी कहाँ पे है। अब लोग समझ रहे हो मेरे ख्याल में। कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में मेरा याद रखिए जी। थैंक यू जी, शुक्रिया।